सो हाय हेलो और जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहित यादव। आज आपकी क्लास क्लास 10th नहीं, आज मैं क्लास 12th के यानी 12वीं के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन या मैं ये कहूँ कि इंटीग्रल वाली एक्सरसाइज यानी 7.1 एनसीईआरटी की करने जा रहा हूँ। जितने भी उसमें क्वेश्चन होंगे उनको लगाने जा रहा हूँ। और यदि आप रिवीजन पर्पस से कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कुछ ही समय में आप पूरी एक्सरसाइज कर पाएंगे। आपको यदि आते होंगे तब तो आपको और भी मज़ा आएगा, और यदि नहीं आते हैं तो सीखने में कुछ जाता नहीं है, आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ लिखा नहीं। इन जनरल मैं 5, 6, 2, 3 क्वेश्चन लिख देता था पहले, तो मैंने सोचा लिखने में जाता है समय, इससे अच्छा ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, समझाते हुए समझना आपका काम है। 10th की तरह 12th का भी एग्ज़ाम निकट ही है, निकट कहें या ये कहें उसका भी तो बोर्ड ही है, और वो तो 10th से कुछ ज़्यादा ही डरावना भयावह लोगों के लिए होता है। क्यों होता है? कारण वही फिर से है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, और ख़ास तौर पे 11th में एक बार को आप क्वेश्चन रट लें 10th में चल जाता है, क्योंकि 70% क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं और मोर और लेस सेम ही आते हैं 10th में। लेकिन 12th में विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ प्रैक्टिस के पर्पज़ से ही क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें जो है sin 2x का इंटीग्रेशन करना है। अगर आप जानते हो तो इंटीग्रेशन का साइन ये, अकेले इसको लगा देने से इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको यहाँ पर भी ऐसे dx लिखना पड़ेगा। ये लिखने की बहुत ज़्यादा महत्ता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों? इसी से इस x से हमें ये पता चलता है कि हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है। अगर यहाँ पर मैं यहाँ लिख दूँ t, ठीक है ना, तो आपको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, और यहाँ है x, तो ये एज अ कांस्टेंट काम करेगा। फिर समझना इस चीज़ को, ये एज अ कांस्टेंट काम करेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका रिवीजन है, तो आपको वो छोटी छोटी बातें कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है तो इसका आंसर x है ना। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर x के रेस्पेक्ट में करना है तो x² + 2 + c कांस्टेंट लिखते हैं, वो तो खैर आप जानते ही होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। और नहीं मानकर चलते हैं तो इतना ध्यान रखें, आपके पास भी किताब होगी, उस किताब में एक ही जगह सारे जो है इंटीग्रेशन लिखे हैं, देख लेना आप। सबसे पहले इसे करेंगे, कैसे करते हैं, तो क्योंकि हमने पढ़ा इंटीग्रेशन किसका, sin x का, जो कि होता है cos x। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, गलत, माइनस cos x और प्लस c, अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर sin x नहीं है, यहाँ है sin 2x, तो ये समस्या दे रहा है, तो इसको ही हम मान लेंगे यहाँ t, कि 2x इक्वल है t, और फिर इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डिफरेंशिएशन करोगे, 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, t का d/dx लिखा जाता है डिफरेंशिएशन के लिए, और t का करना है इसलिए t, तो ये हो गया dt/dx। अपने क्वेश्चन पर आओ, sin 2x की जगह लिखोगे t, लिख दिया। अब अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो ही आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, इस x से पता चल रहा है। अब यहाँ t है और यहाँ अगर dx लिख दोगे ऐसे, तब तो बात बनेगी ही नहीं। यानी यहाँ भी हमें चाहिए क्या, t, यानी dt चाहिए। dt के लिए हमें dx की वैल्यू चेंज करनी है, तो dx को इधर भेज दो और यहाँ रह जाएगा dt, और ये 2 में आ जाएगा। हम कह सकते हैं dx की वैल्यू आ गई dt/2। ये 2 वाला कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, केवल बचा sin t और dt। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा इसी के जैसा हो गया, यहाँ dx भी है, ठीक है, नहीं लग रहा ठीक इसी के जैसा है, बस यहाँ x की जगह t हो गया। तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस का cos t और फिर प्लस c। अब तुम्हें याद आ जाना चाहिए वापस से कि t हमने माना था 2x को, माइनस बाहर कर दो बिल्कुल ही, cos 2x + c आंसर।
क्योंकि ये 7.1 है, इंटीग्रेशन सीखने की प्रक्रिया में आप पहला कदम रख रहे हैं, तो आपको ऐसे करना होता है। लेकिन हम एक तरफ ये भी मान के चल रहे हैं कि आपने इसको एक बार तो किया ही होगा अगर आप 12th में हैं तो, और क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी आ गया है तो, क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइजों में ये लिखा होता है और ये सारी चीज़ें मन में करनी होती हैं और ये डायरेक्ट लिखना होता है, इसलिए हम बता रहे हैं ये पूरा स्किप करना होता है। हिंट के लिए मैं बहुत छोटी सी बात बता दूं, वो ये कि अगर आपने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से किया है या आपको आता है बहुत अच्छे से, तब तो इंटीग्रेशन भी बहुत अच्छे से होगा। दोनों में डिफरेंस बस इतना देख लो, जैसे मैंने कहा कि अगर साइन या कुछ भी ले लो, जैसे चलो इसी का ले लो, इसी का किया तो जैसे साइन 2x का, ठीक है, तो यहाँ पर आप जिसको t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद चीज़ें अपॉन में आती हैं, ध्यान देना, चीज़ें अपॉन में आती हैं। लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, इसी का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तब भी आप कहेंगे कि ये असली में x नहीं है, तो वहाँ पर चीज़ें मल्टीप्लाई में आती। बस ये दो डिफरेंस है, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ का सफ़र कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट आनी चाहिए कि साइन एक्स का तो माइनस कॉस एक्स होता है, और क्योंकि इसको मन में t माना होगा तो वो 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई आप कराएंगे नहीं, डिवाइड में भेजेंगे। इतनी बात याद रखनी। खैर बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे हम वैसे वैसे करेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos 3x, तो ये भी कुछ नहीं है। फिर वैसे ही अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन पूछता नहीं है, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ, वो ये कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि आप इसका इंटीग्रेशन करें। ये चीज़ आपको मन में होनी चाहिए, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं तो उस तरह से सोचना। डायरेक्ट लिख रहे हैं, cos x का होता है sin x, ठीक, और मन ही मन में तुमने इसको t माना होगा और उसका डिफरेंशिएशन किया होगा 3x का, जो आएगा 3 और वो आएगा अपॉन में प्लस c, आंसर खत्म। इसी तरह करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, e की पावर 2x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x। अब क्योंकि इसको तुमने मन मन में t माना होगा, उसका डिफरेंशिएशन किया होगा तो आया होगा 2, वो 2 अपॉन में आएगा प्लस c, आंसर। देखो जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वही बता रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पहला क्वेश्चन करा दिया क्योंकि बताना था कि इस तरह होता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत जिस चीज़ की मैं वो करा रहा हूँ। अगला ax प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो दो तरीके हैं, एक तो या तो होल स्क्वायर खोल लो, या तुमने मन ही मन में इसको सोच लिया कि ये पूरा क्या है, कुछ भी है, t है मान लो, तो ये t का स्क्वायर, हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। ये t का स्क्वायर है या किसी का भी स्क्वायर है, तो क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर यहाँ जानते हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यही तो होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये कुछ भी है, इन केस कुछ भी है, उसका स्क्वायर है, तो यही लिखोगे कि ax प्लस बी की पावर 2 है, तो एक बढ़ जाएगी 3 अपॉन 3। लेकिन ये असली में था नहीं, तो उसका उसको t माना होगा, किसको, ax प्लस बी को। और जब ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया होगा, मन ही मन में करें, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया होगा, तो इसके पास तो x है नहीं, तो ये तो 0 हो गया होगा डिफरेंशिएशन में। ax का जब डिफरेंशिएशन किया होगा तो वहाँ a आ गया होगा, और वो a अपॉन में आएगा, तो यहाँ a इसके साथ प्लस c, आंसर। रिवीजन पर्पस से चीजें हो रही हैं तो आपको उसी तरह से लेनी पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, इंटीग्रेशन करना है। देखो इसमें भी ना लगाने में लिखने में गलती करते हैं। क्या करते हैं वो देखो, जैसे मैंने ये ब्रैकेट अपने मन से लगाया था, उन्होंने कहीं नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला था कि आप इसका
डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें या एंटी डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, एक ही बात है। मैंने इंटीग्रेशन लगाया और ये लिखा और यहाँ dx लगा दिया, तो ये पूर्णतया गलत है। क्यों? ये dx इसको हेल्प कर रहा है ना कि इसको। तो मेरा काम क्या रहेगा कि हम इसे पूरा एक बनाएं और ये dx हम एज अ होल माने और ये इंटीग्रेशन एज अ होल माने, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि इन्हें हमें करना पड़ेगा अलग अलग। यहाँ dx देना पड़ेगा और इन्हें भी अलग करना पड़ेगा, dx करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो फिर से मन ही मन में सोचना, तुम बस ये देखो साइन x लिखा है, मान के चलो साइन x लिखा है तो उसका होता है माइनस कॉस x। तुम भी वही लिख दो भाई, इन्होंने जैसे दिया वैसे ही हमने भी लिख दिया। तुम अगर कह रहे हो साइन x है तो हम भी कह रहे हैं ये कॉस x है, ठीक है। लेकिन ये असली में नहीं था, इसका पक्का मन ही मन में डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा। 2x का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 2 होता है, वो 2 अपॉन में आता है। इसका हो गया माइनस, इस पे आ जाओ, ये 4 बाहर करो सबसे पहले, क्या नाम है, कांस्टेंट है e की पावर 3x का। हमें पता है e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, लेकिन ये असली में x था नहीं, तो मनी मन में 3x का डिफरेंशिएशन किया तो आया 3, वो भेजा हमने अपॉन में, प्लस c आंसर है। एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं, आने भी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4, ये तो अभी किया, e की पावर 3x प्लस 1, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो सेम क्वेश्चन है, खैर करते हैं। फिर से वही बात आ गई, 2 लोग लिखे हैं, दोनों का अलग अलग पहले करो। 4e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक। ये 4 को बाहर करो, क्यों? कांस्टेंट है, केवल बचा e की पावर x। तुम कह रहे हो ये x है, तो हम भी कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x है। तुम अगर x की ऐसे लिखते हो x को, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये हमें पता है कि असली में ये x नहीं है, तो मनी मन में इसको माना तुमने t, 3x को t माना, 3x का डिफरेंशिएशन किया तो आएगा 3, और वो क्योंकि इंटीग्रेशन है वो अपॉन में आएगा 3। डिफरेंशिएशन में वही 3 मल्टीप्लाई में आता है। जैसे यही लो, e की पावर 3x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, dy dx निकालना है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन ये असली में x नहीं, तो उसका 3 मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका डिफरेंशिएशन फिर से होता है तो 3 आ गया, वो मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन इसमें डिवाइड होता है। बस ये अंतर याद रखोगे तो एक चीज पकड़ लोगे, और वो जो आपकी चीजें आगे आएंगी ना अगले चैप्टर में, तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है। करके देखोगे तो खुद फायदा करेगा। एक का इंटीग्रेशन देखो, अब यहाँ पर वो सोचने की जरूरत नहीं कैसे आया क्या आया, याद रखो थोड़ी देर के लिए, आती बहुत सारी चीजें, प्लस ये आंसर। एक का इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि यहाँ पर dx था, यहाँ dt होता तो यहाँ हम t लिखते, यहाँ p होता dp तो यहाँ हम p लिखते, m होता तो यहाँ हम m लिखते, याद रखना, ठीक है। रिवीजन पर्पज से हो रहा है तो उसी तेजी में भी हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब तुम ये ना कहने लगना कि भाई ब्रैकेट इसमें लगा, ये dx इसका नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं तो मल्टीप्लाई में, ये और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ही है, तो ये dx दोनों का माना जाएगा। तो हम पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ लग जाएगा dx। अब करो अलग अलग, ये हो गया एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन अभी बताया प्लस c आंसर। ये सब बच्चों वाले थे, क्योंकि रिवीजन है, केवल बहुत जल्दी जल्दी फटाफट देखते चले जाओ, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगला इंटीग्रेशन है एक और सरल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका करना है। अब हम लिखेंगे भी नहीं अलग, भाई आपको करनी प्रैक्टिस। अभी हमने खूब आपको दिखाया कि अलग अलग लिख करके, अब हम एक इकट्ठा डायरेक्ट कर रहे हैं। जितना डायरेक्ट कर लोगे, वो बिल्कुल नहीं मांगते एग्जाम में कि आपको 1 नंबर में 2 नंबर में दे दें और कहें इसका इंटीग्रेशन निकालो, ऐसा नहीं मानते आप। तो प्रीवियस ईयर पेपर करके देख लो, ठीक है। मिल जाए ऐसे क्वेश्चन तो बताना। यहाँ 3 लोग हैं, 1 2 और 3। ए एक्स स्क्वायर का करने चले तो ए तो हो जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स का करने चले बी हो जाएगा बाहर, एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी कांस्टेंट है, सी हो जाएगा बाहर, तो अंदर कौन बचेगा, तो 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स।
प्लस अब हम यहाँ पर c नहीं लिखेंगे, अब हम अपने मन से दूसरा कांस्टेंट d लिखेंगे। चॉइस इज योर्स, c लिखो, d लिखो, m लिखो, p लिखो, a से z तक कुछ भी लिखो। c इसलिए नहीं लिख रहे हैं अब कांस्टेंट क्योंकि यहाँ a b c आ गया था, इसलिए हम d लिख रहे हैं आंसर। ठीक है, अगला क्या है, 2x², ये भी इतनी है आपकी जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। डायरेक्ट करेंगे इसको भी, 2x² का करेंगे तो क्या आएगा, 2 बाहर हो जाएगा, x² का x⁻³ प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c। क्यों नोट किया नहीं पता। अगला क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है अच्छे भी आएंगे। अगला क्वेश्चन, √x - 1/√x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ ये बातें ना कहने लगना कि हम मान लेते हैं ये पूरा कुछ है फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतनी स्किल होनी चाहिए कि मन ही मन में तुम इनका डिफरेंशिएशन करने भी लग जाओ। तो यहाँ नहीं हो रहा, तो देखो क्या हो रहा है, हम यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे, वरना भी एक होल स्क्वायर का क्वेश्चन आया था, वहाँ पर हमने होल स्क्वायर नहीं खोला था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर शायद ax + b था और उसका डिफरेंशिएशन हमने मन ही मन में कर लिया कि ax + b में b का 0 हो जाएगा, ax का a हो जाएगा। यहाँ क्या करोगे, √x का करोगे, 1/√x का करोगे, कठिन पड़ेगा। इससे अच्छा आप होल स्क्वायर खोल लें। a - b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² -2a × b, और ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ और बाहर लिखो dx। ठीक है, ये √x का स्क्वायर यानी x आएगा, प्लस इसका करोगे तो 1 का 1 और √x का x माइनस ये कैंसिल होकर के 2, एक बड़ा सा लगाओगे और यहाँ लिखोगे dx। अब बन गया ये क्वेश्चन, ये 3 लोग हो गए, 1 2 और ये 3। x का इंटीग्रेशन होता है x² प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। क्या कर सकते हो, याद करना है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x माइनस, और 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर, अंदर बचा होगा 1, उसका x प्लस c आंसर। अच्छा था अभी तक में जो आया, ये थोड़ा बहुत जो है सही लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² - 4/x²। ये भी अच्छा लग रहा। यहाँ क्या समस्या आ गई, यहाँ इतना केवल क्वेश्चन होता तो हम तीनों का अलग अलग कर देते, लेकिन इन्होंने पूरे के अपॉन में ये कर दिया, यानी ये 3 लोग नहीं है, अब फिलहाल में ये एक ही लोग हैं। हम इन्हें 3 बनाएंगे, देखना कैसे, अलग अलग करके, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। हमने तीनों को अलग कर दिया, लगाया बड़ा सा ब्रैकेट, बाहर लिखा dx। देखो ये x² कट गया, यहाँ भी कट जाएगा, बचेगा x प्लस यहाँ 5 और यहाँ 4। अब इसको पता है क्या लिखोगे, x अपॉन में x⁻² है, ऊपर जा करके ये x⁻−2 हो जाएगा, और लगाएंगे बड़ा सा ब्रैकेट और लिखेंगे dx। अलग अलग, अब 3 लोग हो गए, 1 लोग, 2 लोग और 3 लोग। x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का इंटीग्रेशन 5 और x, 4 कांस्टेंट है बाहर, x⁻−2 का इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे करोगे, x⁻−2 और +1 होता है, जैसे यहाँ था ना, यहाँ x⁻1 थी तो 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 2 यहाँ लिखा, वही यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर भाई अभी बताया कि x⁻n dx हो अगर, तो जो पावर हो उसमें एक जोड़ दो, और जो यहाँ तुमने पावर लिख दी वही नीचे यहाँ लिख दो, ये होता है इंटीग्रेशन। तो पावर है -2, तो -2 में जब तुम एक जोड़ोगे तो -1 आएगा, तो x⁻−1 ऊपर और नीचे भी -1 और प्लस c। अब इसको तुम्हें और करना है सही, तो ये कर दो क्या कि x²/2 प्लस 5x, ये माइनस यहाँ करके प्लस बनाएगा, 4 लिखोगे, जैसे तुमने अपॉन यहाँ अपॉन में x² था, ऊपर लेके x⁻−2 लिख दिया, उसी तरह x अगर -1 है तो अपॉन में x लिख दो, इतना कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी में देखना है। एक तो पहली एक्सरसाइज है,
एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4, सेम क्वेश्चन आ गया ये भी, रूट एक्स यहाँ डी एक्स। तो अब तो बताने की नीड है नहीं, यहाँ 3 लोग नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये पूरे में अपॉन लग गया तो ये 1 है। हम 3 बनाएंगे कैसे, अलग अलग करके, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स जो है प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, और ये बड़ा सा ब्रैकेट और यहाँ dx, यही तो होता है। अब क्योंकि हमें पता है रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1 अपॉन 2, तो यहाँ भी वही कहानी है, क्या x की पावर, अब देखो ये x पावर 3 है और नीचे है x की पावर 1 अपॉन 2, बेस सेम तो पावरें होती हैं आपस में माइनस, 3 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाओ 3 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, खैर अभी हम इंटीग्रेशन कर भी नहीं रहे। यहाँ x है और यहाँ रूट x है, तो यहाँ क्या करोगे, x की पावर यहाँ 1 है, ये 1 अपॉन 2 है पावर, तो x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ भी सेम चीज 4, अब ये अपॉन में पावर 1 अपॉन 2 है तो ऊपर जाकर के x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा dx। ठीक, क्या लिखोगे इसको, x की पावर, ये कितना आएगा सॉल्व करके 5/2 प्लस 3x की पावर, ये कितना आएगा 1/2 प्लस ये कितना आएगा, कितना क्या आएगा, ये तो सॉल्व भी है dx। ठीक है, अब 3 लोग हो गए, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, इनका कराओ। x की पावर 5/2 है तो क्या करते हैं, इसमें पावर में 1 जोड़ते हैं, 5/2 में जब तुम 1 जोड़ोगे, एक बार बता रहा हूं मैं कैसे करना है, ठीक है, अपॉन में 1 लगाओगे, एलसीएम लोगे, 2 का टेबल ऐसे पढ़ोगे। अरे यार ये बताने की चीज़ नहीं है, आप 12th में है, ठीक है, मैं आपकी ही इंसल्ट नहीं करना चाहता कि आप 12th में होकर के मैं आपको फ्रैक्शन के सम और माइनस मतलब प्लस माइनस सिखाऊं, ठीक है। तो x की पावर 7/2, अपॉन में भी 7, अपॉन जो 2 होगा वो 2 ऊपर आ जाएगा, यानी 2 यहाँ। ठीक, इतनी आप अंडरस्टैंडिंग लेके चलें। 3 कांस्टेंट है बाहर, x की पावर यहाँ क्या आएगा 1/2 है, प्लस 1 करोगे जब तो 3/2 आएगा, अपॉन में 3/2 आएगा, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा यहाँ, या हम कहें इसको डायरेक्ट 6 लिख दें, प्लस 4 तो बाहर है, x की पावर माइनस 1/2 है, आप प्लस 1 करेंगे तो x की पावर 1/2 आएगा, अपॉन 1 और 2 ऊपर आकर के इसको 8 बना देगा, और प्लस c लिखो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा ये काट के आप 2 लिख दोगे, ये हटेगा नहीं, ये हटेगा नहीं, इसको ज़्यादा ज़्यादा रूट x लिख दोगे, जो लिखने की कोई नीड है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 हो गए आई थिंक, गिनते जाना कितने हो गए। अगला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन किए हम लोगों ने 10th के, तो मैंने सोचा अब 12th पर भी हाथ आजमाया जाए। चलिए, ये है x-1, फिर से बात वही आ गई क्या कि यहाँ पर कोई 1 2 3 4 लोग नहीं लिखे, ये पूरा 1 है, पूरे 1 का हमको इंटीग्रेशन आता नहीं, क्यों, बहुत बड़ा अजीब सा नंबर लिखा है, और इसे भी हम अलग अलग कर नहीं सकते, क्यों, यहाँ अकेला 1 नहीं लिखा है, दिस अपॉन दिस करना होगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, उससे हम कर क्या लेंगे, कुछ नहीं। तो क्या करें, बहुत ध्यान से कर देखो, देखो x-1 यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ मिल जाए तो x-1 कॉमन लेकर के इससे कट जाएगा। देखो सोचना पड़ेगा, मैथ्स लिए आपने 12th में हो, मैच्योरिटी के बिल्कुल सिरहाने पर हो, ठीक है ना। ऊपर की कहानी आ जाओ, इन दोनों में x² कॉमन, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1, प्लस इन दोनों में 1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x-1, ये dx चलने दो। ठीक, दोनों में x-1 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा +1 अपॉन x-1, कैंसिल हो गया, इसी का तो हम वेट कर रहे थे। अब ये 2 लोग बचे, x² का होता है x³ अपॉन 3, और 1 का हो जाएगा x, और प्लस c हम अपने मन से लगाते हैं, आंसर आ गया। बोलिए भाई, पहली एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज का सम्मान पहली एक्सरसाइज के हिसाब से ही देना चाहिए, क्यों हम आपका समय वेस्ट करें। आपको बस ऐसा लगना चाहिए कि आप एक रिवीजन देख रहे हैं, ठीक है, ना कि पहली बार सीख रहे हैं। यहाँ क्या करें भाई, तो क्या करें, मल्टीप्लाई कराएं, और क्या 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो √x आएगा, x में कराओगे तो x, या हम ऐसे करें जो अभी बताया हमने, क्या कि ये √x को क्या बोलते हैं, x की पावर 1/2, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखें x की पावर 1/2 लिखा है ये,
माइनस, अब x का मल्टीप्लाई एक्स पावर 1/2 से होना है, तो इसकी पावर 1 है, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होती है तो पावरें ऐड होती हैं, यानी एक्स पावर 3/2 नहीं आएगा, तो क्या हम वो यहाँ ना लिखें, ब्रैकेट ना लगाएं, dx ना लिखें, क्यों ना लिखें, एक्स पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर, इसी पावर में एक जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 3/2 और अपॉन में 3/2 ऊपर आएगा, माइनस इसमें एक जोड़ोगे तो एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 वो 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस सी आंसर है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, खैर दे रहे हैं तो दे रहे हैं, करना होगा, 2x + 3 dx, सेम क्वेश्चन है, बशर्ते आपको मल्टीप्लाई कराना आना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है, x पावर 1/2 का मल्टीप्लाई 3x² से होगा तो 3 तो खैर आ जाएगा, लेकिन यहाँ x पावर 2 और यहाँ x पावर 1/2, 2 + 1/2 जब करोगे तो 5/2 आएगा, x की पावर 5/2 प्लस 2 x पावर 1/2, यहाँ x की पावर 1, तो 1 और 1/2 को प्लस करोगे तो x की पावर 3/2 प्लस ये 3 में तो खैर कोई लेना कम देना है नहीं, एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा और लगेगा यहाँ dx, ठीक है। 3 लोग हो गए, 1 2 तीनों का इंटीग्रेशन कर दो बारी बारी से, इसमें 3 आएगा बाहर, इसका इंटीग्रेशन करोगे 5/2 में 1 प्लस होगा तो आएगा x पावर 7/2 अपॉन 7/2 ऊपर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 बनेगा, प्लस 2 को लिखा बाहर, x की पावर 3/2 में 1 जोड़ोगे तो x की पावर 5/2 अपॉन 5 जो /2 है वो ऊपर जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 3 को ऐसे ही लिखा, x की पावर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3/2 अपॉन 3 जो /2 है वो ऊपर आकर के यहाँ 6 बनाएगा, प्लस सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या लिखने जा रहे हैं और क्या कहता है भाई, जैसा क्वेश्चन वैसा सम्मान, वैसी तरजीह, तरजीह नहीं समझते, तरजीह बोल रहा है, तरजीह। यहाँ 3 लोग तो साफ साफ दिख रहे हैं हमको, तुम्हें भी दिख रहे होंगे, ये क्यों डाल दिया इतना इजी, 1 2 और 3 लोग हैं, तो 2x का x² माइनस 3 cos x का sin x प्लस ए की पावर, इसको क्यों डालना है आई डोंट नो, ये 2 कट जाएगा, ठीक है, ये डालेंगे यहाँ, क्या मतलब था अचानक से बीच में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2x² माइनस 3 साइन, ये सेम फिर से डाल दिया, 5√x dx इंटीग्रेशन, फिर ये कोई मतलब नहीं था इसका भी, 3 लोग यहाँ भी हैं, 1 2 3, 2x² है तो x की पावर 3/3 माइनस 3 साइन x का होता है माइनस cos x, तो माइनस इससे मिलकर के प्लस कर देगा, यहाँ आ जाएगा cos x प्लस 5, ये x की पावर 1/2 लिखा है, x की पावर 1/2 में पावर में 1 जोड़ोगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, फिर अपॉन में भी 3 और जो अपॉन 2 है वो 2 5 से मल्टीप्लाई होकर के इसको बनाएगा 10, प्लस सी आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, आप कह रहे हैं sec x प्लस 10x, यहां लिख दिया dx और यहां इंटीग्रेशन, खैर तो हमें मल्टीप्लाई आता है तो आपको भी आता होगा, sec x का sec x से मल्टीप्लाई sec² प्लस sec x 10x, 2 लोग हैं यहाँ, एक लोग ये हैं और एक लोग ये हैं, जब आप sec² का इंटीग्रेशन करेंगे और पीछे पेज पलट के देखेंगे वहां लिखा होगा sec² का होता है 10x प्लस sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, sec² अपॉन cos x² dx इंटीग्रेशन, तो हमें इतना कुछ आता नहीं sec cos में, हम इसको पहले बदलेंगे, तो बदल दो, इसको लिखोगे 1/cos x, ठीक, अपॉन में ही लिखो, और इसको लिखोगे 1/sin x, 4 लोग हो गए, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, जब चौथा वाला सबसे पहले भी जाता है, ये लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ dx लगा है, तो ये sin² x हो जाएगा
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगे रहेगा। हमने बचपन से सीखा है कि ये इसको tan स्क्वायर एक्स कहते हैं, लेकिन हमने उसी बचपन में ये भी सीखा है कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, लेकिन हमें एक आइडेंटिटी आती है। देखो हमें जब ना साइन स्क्वायर का तुम कर पाओगे डायरेक्ट, ना कॉस स्क्वायर का कर पाओगे, ना tan स्क्वायर का कर पाओगे, ना तुम कॉस सेक स्क्वायर का नहीं कर पाओगे, ठीक है, कि कर लोगे कॉस सेक स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। इसी तरह जब हम tan का नहीं कर पाते, या कॉट स्क्वायर, सॉरी कॉट बोलना चाहते थे, कॉट स्क्वायर का भी नहीं कर पाते, या हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का नहीं कर पाते, जो आगे के चैप्टर में आप देखेंगे, अगली एक्सरसाइज में देखेंगे, तो हम वहाँ पर कुछ और करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ तो भाई लगा दी आइडेंटिटी, tan स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, दो लोग हो गए, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, और माइनस 1 का होता है x प्लस c, आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तब भी इसने काफ़ी लाइनें ली, अच्छा लगा कि 12th का क्वेश्चन हो करके लाइनें भी ना ले तो क्या ले, 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या करें भाई, ये पूरा एक है, अलग कर दो अलग, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बड़ा सा लगाओ ब्रैकेट dx। देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, लिख दिया, माइनस यहां पर क्या करोगे, तो ध्यान से देखो भाई, इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख लोगे, उससे कुछ बन नहीं रहा, हमें बनाने की कोशिश करनी है। यहां बनाया हमने क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ऐसे ही यहां बनाओ, 3 को तो खैर कोई नहीं, देखो साइन एक्स और एक कॉस ले लो, तो साइन अपॉन कॉस बन गया tan x, लेकिन यहाँ भी अपॉन में कॉस बचा है, वो ऊपर उल्टा करोगे तो बन जाएगा sec x, तो ये देखो बन गया sec x tan x, इसी की चाह थी। अब यहाँ दो लोग हो गए, एक लोग ये और एक लोग ये, तो इनका इंटीग्रेशन 2 बाहर sec स्क्वायर का tan x माइनस 3 बाहर इसका होता है sec x और प्लस c, आंसर कहते हैं इसको, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन कहता है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, अभी तो किया ये, दोबारा अब नहीं होगा हमसे, स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है, अब इसको कैसे करोगे, कर ही देंगे, उसमें क्या, दो लोग हैं, रूट एक्स यानी एक्स पावर 1/2 लिखा है, एक्स की पावर 1/2 में प्लस 1 करोगे, 1/2 में प्लस 1 तो 3/2 आएगा, और अपॉन में 3/2 वो ऊपर आ जाएगा प्लस। अब तुम यहाँ कहोगे कि अपॉन में एक्स पावर 1/2 है, ऊपर जाके एक्स पावर जो है माइनस, यानी ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस 1/2। अब इसमें तुम प्लस 1 करोगे और फिर नीचे भी यही लिखोगे, तो ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करके 1/2 नहीं आएगा, एक्स की पावर 1/2, तो अपॉन में भी 1/2 लिखोगे, 2 ऊपर आएगा, प्लस सी आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए भाई, रिवीजन है, रिवीजन की तरह लो इसको, कह रहा है 4x की पावर 3 माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, इंटीग्रेशन हमें आता है। और ये बहुत सारी कहानी लिखी है, अच्छा इधर भी कुछ लिखा है इन्होंने, अच्छा इन्होंने अलग तरह से लिखा है, इसमें लिख के दिया इन्होंने जो है d/dx ऑफ f ऑफ x इक्वल दिस, अच्छा यहाँ dx भी नहीं लिखा इन्होंने, वाह, इक्वल दिस एंड सच दैट f ऑफ 2 इक्वल 0 और देन f ऑफ x बताना, खैर बता लेंगे। देखो देखो करना घुमा फिरा के हमें इंटीग्रेशन है, समझ रहे हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट खत्म, यहाँ केवल बचा f ऑफ x, यहाँ पर लग जाएगा ये dx, इंटीग्रेशन करोगे इसका 4 एक्स की पावर 4/4 माइनस 3 बाहर, ये एक्स की पावर -4 हो जाएगा ऊपर, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी, ठीक, क्योंकि 4 से 4 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, ये माइनस सी प्लस हो गया, एक्स पावर 4 प्लस एक्स की पावर -3 और प्लस सी, ये आया एफ ऑफ एक्स इक्वल। लेकिन इन्होंने कुछ दिया है तो उसका हम यूज़ कर लें, एफ ऑफ 2 दिया है, यहाँ एफ ऑफ एक्स है, तुम्हें नहीं लग रहा है एक्स की जगह ये लोग कह रहे हैं 2 लिख दो, तो लिख दो,
एफ ऑफ 2, जहाँ जहाँ x है 2 लिख दो, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c। इसकी जगह ये लोग कह रहे हैं कि 0 लिख दो, तो लिख दो 0। 2 की पावर 4 यानी 2 4 8 16 प्लस 2 की पावर -3 यानी 1/8 प्लस c। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 16 अट्ठे 1 28 और 1 29/8 प्लस c, यानी हम कह सकते हैं c की वैल्यू आ गई -129/8। c की वैल्यू आ गई, उस c की वैल्यू को आप यहाँ रख दो, यानी ये हटा दो और यहाँ लिख दो -129/8। तो आपका ये आंसर कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने f ऑफ x ही पूछा था। समझ गए? अगला क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा, और क्योंकि पेपर है तो फटाफट रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है।